हाँ भाई, 11th क्लास। गुड इवनिंग बच्चों। नाउ वी विल लर्न सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। बच्चों कल वो ज़रा डाउनलोड नहीं हुआ, ये अपलोड हो गया था ना सेटिंग, तो नहीं हो पाई क्लास। इस वर्क को तुम 7 अगस्त के वर्क में लिखना। 7 अगस्त का काम है ये, ठीक है। सार्थक अंक बच्चों, जैसे हम कहते हैं कि मैंने एक पेंसिल नापी, ठीक है। तुमने नापा कि पेंसिल की लंबाई क्या है, 4 सेंटीमीटर। या पेंसिल की लंबाई क्या है, 4 के बाद 3 डंडे यानी 4.3 सेंटीमीटर। सपोज पेंसिल की लंबाई कितनी है बच्चों, यहाँ पे है 4, 0 से 4, 1 2 3, 3 तक है तो 4.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर माना बात, कभी कभी ऐसी होती है कि भाई पेंसिल तो लंबी है, 4 है, 5 है, आगे 1 2 3 4 यहाँ तक है पेंसिल की लंबाई आ रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो तुम क्या लिखोगे, इसको यहाँ पे तक आ रही है पेंसिल, तो तुमने लिखा 4.3, 4 के बाद 3 डंडे, 4.3 सेंटीमीटर, है ना, मीटर स्केल से। अब अगर हमने यहाँ पे नापी पेंसिल क्या है, 1 2 3, ना उसको 4.3 लिख सकते हो ना 4.4, क्योंकि वो बीच में है। अब बीच में है तो तुम लिख देते हो उसको 4.35। एक हिसाब से तो सही है, लेकिन ये रॉन्ग होगा। क्यों? मीटर स्केल का अल्पतमांक कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर। कि जो छोटी से छोटी नाप जो मीटर स्केल सही नाप सकता है उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट, है ना। वो 0.1 सेंटीमीटर है तो दशमलव के 1 अंक तक वो नाप सकता है, यानी 4.3 और 4.4 तो 4.3 एंड 4.4 इज़ करेक्ट। बट इफ़ यू राइट 4.35 then it is not okay, because the least count of meter scale is 0.1 सेंटीमीटर। दशमलव के 1 अंक बाद तक ही नाप सकता है। तो हमने कहा कि 4 क्या है, बिल्कुल सही है। 3 तक क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये 5 हमने अंदाजे से लगा दिया कि 3 और 4 के बीच में था बच्चों, 5 कह दिया हमने ना। तो इन 2 अंकों के द्वारा हम किसी नाप को बिल्कुल सही मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो किसी भी राशि को, जैसे लेंथ है, मास है, जिन अंकों के द्वारा बिल्कुल सही नाप सकते हैं, उन अंकों को हम सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक क्या हैं? द नंबर्स विच certainly measures a physical quantity, है ना, these number are called significant figures। कि किसी भी भौतिक राशि को जिन अंकों के द्वारा हम बिल्कुल सही नापते हैं तो उनको हम सार्थक अंक कहते हैं। इसका मतलब क्या है, 4 और 3 क्या है, ये सार्थक अंक है, ठीक है, क्योंकि ये 0.1 अंक तक नाप सकता है, दशमलव के बाद 1 अंक तक। लेकिन 5 क्या है, सार्थक अंक नहीं है। तो 5 को हम क्या कहते हैं, संदिग्ध अंक। इसमें संदिग्ध मतलब संदेह है, संदिग्ध अंक, या इसको इंग्लिश में कहोगे डाउटफुल फिगर, ठीक है। तो ये हो गया सार्थक अंक, यानी सही नापने वाले अंक। अब देखो सार्थक अंक की ज़रूरत क्या पड़ी। सार्थक अंक अगर मैं कहती हूँ इससे ये नापा, अब हमें 2 अंकों तक नापना है तो हम वर्नियर कैलिपर्स लेते हैं। 4.357 नापना है तो वी विल यूज स्क्रू गेज, ठीक है, बिकॉज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज 0.0 ऑफ मीटर स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर एंड ऑफ वर्नियर इज 0.01 सेंटीमीटर, दशमलव के 2 अंकों तक। और स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना है, 0.001 सेंटीमीटर। इट मीन्स इट कैन मीजर अप टू 3 डेसिमल नंबर, 0.001, 3 अंकों तक नाप सकता है, ठीक है। तो कोई भी नाप को जो अंक बिल्कुल सही नाप सकते हैं, उन अंकों को हम सार्थक अंक कहते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि सार्थक अंक के रूल क्या हैं, रूल्स, ठीक है। रूल्स फॉर सार्थक अंक लिख दो या सिग्निफिकेंट फिगर। कैसे निकालेंगे कि कौन से अंक सार्थक अंक हैं? इसके कई रूल हैं बच्चों, तुम इनको पढ़ लेना, समझ लेना, नहीं आएगा तो पूछ लेना। पहला रूल है, ये ध्यान रखने पड़ेंगे पढ़ के, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। मैं लिख के भी दे दूँगी। सभी अशून्य अंक मतलब अगर हमारे पास संख्या है 3261, हम कहते हैं कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो इसमें सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, सारे अशून्य अंक 1 2 3 4, सार्थक अंक कितने हैं इसमें, 4 हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास कितना है,
113 है। 13 में सार्थक अंक कितने हैं? 2 अंक है, 2 सार्थक अंक है। सारे अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। दूसरा, सारे अशून्य अंकों के बीच में जो शून्य आते हैं वो भी सार्थक अंक होते हैं। अगर 3261 ना हो कि बच्चों ये होता 3 2 0 61, यानी इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 32,061 होता, तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं? सार्थक अंक कितने हो जाएंगे इसमें सार्थक अंक? 1 2 3 4 5, सार्थक अंक 5 हो जाएंगे। कि वैसे तो 0 सार्थक अंक में नहीं होता है ना। अगर हमारे पास 20 संख्या है तो उसमें क्या होता है, सार्थक अंक में नहीं माना जाता। लेकिन अगर अशून्य अंकों के बीच में जो शून्य नहीं है उनके बीच में जो 0 आता है, शून्य आता है, उसको हम सार्थक अंक में काउंट करते हैं। यहाँ पे 5 हो गए। या इसी तरह से ये आ गया इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 1006 में कितने होंगे? इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4, 4 हो जाएंगे। ठीक है। अब तीसरा देखो, अगर हमारे पास दशमलव के बाईं तरफ 0 है तो वो सार्थक अंक में काउंट नहीं होंगे। जैसे एग्जाम्पल से देखो, तो एग्जाम्पल से समझना, 0.0062, इसमें कितने हैं सार्थक अंक? सार्थक अंक बराबर कितने हो जाएंगे? इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? ये दशमलव के पहले कितना, दशमलव के पहले क्या है? 1 0 है, तो ये 0 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब सार्थक अंक कितने हैं? 2 सार्थक अंक हैं। ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कितना है? 0.00602 है, इस तरह से हैं, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? सार्थक अंक दशमलव के पहले बच्चों 0 है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। लेकिन ये अशून्य अंक के बीच में है, तो सार्थक अंक 3 हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन इसी केस में अगर हमारे पास, हम इसमें 0 का न लेके इसको 2 3 कोई अंक ले लें, तो 3.00602, इसमें कितने थे? 1 2 3 थे। ये आगे 0 वाले काउंट नहीं हो रहे थे क्योंकि इनके आगे 0 है, दशमलव के आगे। यहाँ दशमलव के आगे एक अशून्य नंबर है, नंबर विच इज़ नॉट 0, तो यहाँ पे क्या होंगे? यहाँ पे ये 0 सार्थक अंक में काउंट होते हैं, ये नियम है। तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 तो थे ही, लेकिन यहाँ 3 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, तो सार्थक अंक बराबर हो जाएंगे 6। ठीक है। अब देखो, ये रूल समझते जाना। चौथा रूल क्या है? अगर हमारे पास है 0.6250, तो दशमलव के अशून्य अंकों के बाद तो इसमें कितने होते हैं? ये अगला रूल है, सार्थक अंक में ये 0 काउंट होगा, तो सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है। 1 2 3 4। अगला है, अगर हमारे पास कोई संख्या 20 है, ये 2000 है, 2000 में सार्थक अंक कितना हो जाएगा? 1। ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास 2000 ग्राम है तो उसमें सार्थक अंक कितना हो जाएगा? यूनिट लगी है तो 3 1 4 सार्थक अंक होंगे। अगला नियम, कई नियम हैं, ये धीरे धीरे समझते जाओगे। ठीक है। इसमें 4 हो जाएंगे। अगर 10 की घात है हमारे पास 3.54 गुणा के 10 की घात 3 है, तो 10 की घात का कोई मायने नहीं रखता, यानी इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? सार्थक अंक किसमें? इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे बच्चों? 10 की घात है तो कोई मतलब नहीं रखता, 3 सार्थक अंक होंगे, बराबर 3। ठीक है। अगला, जिसमें जितने अधिक सार्थक अंक होता है वो संख्या उतनी ही शुद्ध मानी जाती है। अधिक सार्थक अंक हैं तो वो राशि का मापन उतना ही ज़्यादा शुद्ध या यथार्थ माना जाता है, यथार्थ होता है। जैसे हमने कहा कि हमने क्या माना? 4.3। इसी को अगर हम किससे नाप, वर्नियर से देखें तो उससे 4.3 2 भी आ जाएगा, 2 अंकों तक नाप सकते हैं। इस रुके से देखें 4.3 2 3 भी आ जाएगा, 3 अंकों तक नाप सकते हैं। तो एक्यूरेसी बढ़ रही है, दशमलव के ज़्यादा अंकों तक हम नाप पा रहे हैं। इसका मतलब जिसमें जितने ज़्यादा सार्थक अंक होंगे वो राशि उतनी यथार्थ होता है। तो ये रूल्स आ गए सार्थक अंक के। अब देखो इसमें क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन देखो। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है 3006
तो इसको निकालना, या 0.0006 इसमें निकालना, या 0.00606 इसमें निकालना, या 3.0006 इसमें निकालना, या 3.02 गुणा गए 10 की घात -4 इसमें सार्थक अंकों की संख्या निकालना। इन क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है। एक चीज़ आता है कोटिमान। कोटिमान साइंटिफिक मेथड। कोटिमान क्या है? किसी भी भौतिक राशि का कोटिमान क्या है? अगर हम उसको 10 की घात में 10 की पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? वैज्ञानिक विधि या कोटिमान। जैसे हमने कहा कि कितना है, हमारे पास है 1.2 गुणा गए 10 की घात 8, ठीक है। हम कहेंगे इसका कोटिमान कितना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि अगर राशि, यदि राशि 3.16 है या छोटी है तो अंतर नहीं। इसको मैं थ्योरी में भी लिख दूंगी, तो अंतर नहीं। समझ रहे हो? अगर राशि कितनी है, 3.16 है या इससे छोटी है तो अंतर नहीं। और अगर राशि बड़ी है, इफ़ फिजिकल क्वांटिटी कोई भी राशि 3.16 से बड़ी है, 3.16 से बड़ी है, तो क्या होगा? 10 की घात 1 बढ़ेगी। ये रूल है बच्चों, फिजिक्स में ऐसे ही पढ़ोगे, 10 की घात 1 बढ़ेगी, ठीक है। अब देखो कोटिमान क्या है? वैज्ञानिक विधि। हम कहते हैं, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देती हूँ, क्वेश्चन नोट कर लेना इसको। 1.23 गुणा गए 10 की घात 3 का कोटिमान, ठीक है। 1.23 गुणा गए 10 की घात 3 का कोटिमान, तो कितना हो जाएगा? 1.23, चूँकि 1.23 ये क्या है? 3.16 से छोटी है, इसलिए कोटिमान क्या हो जाएगा? कोटिमान नहीं, अगर क्लियर होगा तो सुनाई दे रहा है तुम्हें, है ना। कोटिमान बराबर 10 की घात में होता है, केवल 10 की घात 3 आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगर मैं तुम्हें दूँ 3.23 गुणा गए 10 की घात 3, इसका कोटिमान 3.23 गुणा 10 की घात 3। अब देखो 3.23 क्या है? 3.16 से बड़ी है, 3.23 चूँकि इज़ ग्रेटर देन 3.16, ठीक है। ये बड़ी है 3.1 से, ये छोटी थी। अब ये जब बड़ी है तो कोटिमान निकालने के लिए 10 की घात में 1 बढ़ जाता है, इसलिए कोटिमान क्या हो जाएगा बच्चों? कोटिमान बराबर 10 की घात कितना था? 3 था, तो 10 की घात 3 + 1 बराबर 10 की घात 4 आंसर, ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन है, माना यूरेनियम का द्रव्यमान कितना है? 3.18 गुणा 10 की घात -25 इतना है, ग्राम किलोग्राम जो भी देख लेना, ठीक है। यूरेनियम का द्रव्यमान 3.18 गुणा के 10 की -25 है, तो कोटिमान क्या होगा? कोटिमान कितना होगा? कोटिमान आंसर देखो, 3.16 से बड़ा है, इसलिए कोटिमान क्या हो जाएगा? ये वैज्ञानिक विधि में लिखो, कोटिमान बराबर 10 की घात -25 में 1 जुड़ जाएगा, तो कितना होगा? -25 + 1 बराबर 10 की घात -24, ठीक है। तो इस तरह से कर देना इतना। ये हो गए सार्थक अंक। मैं लिख के भी दे दूँगी बाद में, नोट्स लिख लेना, समझ